अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह की शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दिन चढ़ते के साथ बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी जनाब। पहले से ख़राब थी लेकिन ये था कि ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर आहिल ने स्कूल को भी मिस किया कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। खैर फिर आहिल और आदम दोनों की हमने अपॉइंटमेंट ली सुबह 8:30 बजे कॉल करके कि भाई हमें 2 बच्चों की टरमीन दे दें, क्योंकि वैसे भी जा सकते हैं अगर इमरजेंसी हो जाए आपको खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन ये था कि चलो अगर अपॉइंटमेंट के साथ जाएँ तो वो ज़रा वो माइंड नहीं करते ना, समझा करें। डॉक्टर्स माइंड कर लेती हैं कि भई वहाँ पर पहले से इतना रश होता है। खैर आहिल का गला बहुत ख़राब था, आदम को फ़ीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, बस इस तरह ही सीन बना हुआ था। खैर तो बस जनाब फिर इनको हमने चेक वेक करवाया और डॉक्टर ने आहिल को तो इतना ख़ास कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा बस एक पेन किलर है वो खाते रहो 1-2 दफ़ा दिन में। और आदम के लिए उसने एक सिरप लिख दिया और साथ में नोज़ी के लिए स्प्रे मतलब ना। खैर जनाब फिर चले निकलते हैं। अब यहाँ से बाहर हम निकले और उसके बाद फिर हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। नाश्ता वाश्ता करते हैं। लिडल में ब्रेक लगाई सबसे पहले कि यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेते हैं और साथ में कोई बच्चों ने जो खाना पीना है वो ले लेते हैं। एक-एक चीज़ सब ने अपने अपने लिए फ़ेवरेट अपने मुताबिक ली और बस फिर हम लोग निकले यहाँ से। और वली के साथ एक बड़ा हैवी प्रैंक हो गया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वली ने सोचा कि आप लोग कैपुचिनो अपने लिए लिया आपने, तो मैं अपने लिए ना चॉकलेट जो वो होती है ना बिल्कुल वो ले लेता हूँ। तो जब उसने अपने लिए वो निकाला है तो उसमें खाली पानी निकल आया ग्लास में। इनका बोली ये वाला सही प्रैंक हुआ। खैर जनाब गरम गरम पानी निकला उसमें से। फिर उनको जाके बताया कि भाई ये देखें आपकी मशीन ने हमारे साथ ना प्रैंक कर दिया। खैर फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप दोबारा भी ले सकते हैं ना। ठीक हो गया जनाब। फिर हम आ गए थे मोलर में। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी और मुझे ये इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा चलें आप भी देखें मेरे साथ। क्या मस्कारा लगा रही है। तो ये सारा मैक्स फैक्टर का है आई थिंक, हाँ आपने देखा ही है। तो मुझे यहाँ से साथ में अपने कपड़ों के लिए लेना था ये जो परफ्यूम और ये जो सारा अमॉर्बिडेंटे इटालियन में इसको बोलते हैं, जो कपड़ों को सॉफ्ट करता है ना लिक्विड। तो बस फिर मैं ये देख रही थी कि कौन सा इस दफ़ा थोड़ा चेंज करके लूँ, क्योंकि इसमें आप जाते हैं ना इस वाले एरिया में तो मतलब ये सेक्शन इस तरह का है कि यहाँ पे इतनी मज़े की मतलब सारी फ्रेगनेंस होती हैं ना। तो मैं देख रही थी अच्छा वाला कौन सा है ना, और इतना मज़ेदार ज़बरदस्त मैं लेके आई हूँ ना, आपको दिखाऊंगी ज़रूर। नेक्स्ट जब मशीन मतलब चलाऊंगी लॉन्ड्री करूँगी ना तो फिर आपको चेक करवाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा था कि आप अपना जो फ़ोन स्टैंड लेकर आई हैं वो कैसे का है ना, तो आप ज़रा बता दें, क्योंकि वाकई यहाँ पर ना समझ नहीं आ रही होती। ऑनलाइन मंगवाना होता है तो इस चक्कर में ये होता है कि पता नहीं कैसे का होगा ना। खैर ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वो वैसे का नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ना। तो खैर है, कंफर्टेबल है, सही है और प्राइस भी इसकी रिज़नेबल है। और ये साथ में जनाब सेल्फ़ी स्टिक भी बन जाती है। ये देखें मैंने आपको अपना थंब दिखाया ना कि बस ओके है बहुत अच्छा है। खैर फिर मैं ये ऑरेंजेस लेकर आई हुई थी। तो इसके ना छिलके इतने ज़्यादा हार्ड थे कि मुझे लग रहा था कि ये अंदर से भी ना अच्छे नहीं होंगे। तो बस फिर मैंने सोचा कि इसका जूस निकालते हैं, ट्राई मारते हैं कि जूस पिया जाएगा तो ठीक है। वैसे भी ये पड़े पड़े मुझे लगता था ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से इतने ज़्यादा इनकी स्किन हार्ड है ना। तो बस फिर मैंने इनको कहा कि जूस बनाते हैं। जूस बनाने के लिए जनाब पहले मैंने इसको कर लिया वॉश और जनाब इसको काटा कूटा, और फिर काटना भी इसलिए कि ज़रा ऊपर नीचे रखो ना तो फिर वॉश किए हों तो ज़्यादा ठीक होते हैं। बस फिर ये अंदर से जूस इतना मज़े का बना, मतलब इसका वो खट्टे नहीं थे, सही था, खट्टा मीठा होता है ना वैसा। और मैंने कहा चलो, मैंने वैसे हमेशा इसको एक एक दो दो खाया ही है, क्योंकि फ्रूट्स आपको पता है कि फ्रूट ही होता है। इसको भी हमें एक लिमिट में ही खाना होता है ना, या जूस वगैरह हैं तो वो भी एक लिमिट में पीने होते हैं। खैर बस फिर मैंने ये जूस बनाया और थोड़ी थोड़ी सी ऊपर इसके ब्लैक पेपर डाल दी थी। उसके साथ ज़रा टेस्ट मज़े का लग रहा होता है। खैर जनाब जूस भी हमारा यहाँ पर हो चुका है रेडी। अभी हमने किचन में रहना है, किचन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको पता है कि गुनाह होता है किचन से बाहर जाने से क्योंकि काम ख़त्म नहीं होते हैं और हमें किचन में रहना होता है। अच्छा जनाब फिर यहाँ पे मुझे बनानी थी निहारी। तो वो मैंने कहा उसको भी टाइम से बनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जब मैंने निहारी पकाती हूँ ना
तो फिर क्या होता है उसमें टाइम कम होता है, और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि जो इसमें मीट होता है ना वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए कि आपको एक दफ़ा खाने का मज़ा आ जाए। मैंने कहा आज फिर सना को ऐसे करना चाहिए कि बड़े टाइम से खाना पकने के लिए रख देना चाहिए ना, ताकि अच्छा सारा मीट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जनाब, यहाँ पे निहारी मसाला तो पहले मिक्स करें ना हम। अच्छा, मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ, दूसरे तरीक़ों से भी पका लेती हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है मैं कुकिंग कभी भी एक स्टाइल से नहीं करती हूँ, मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट करती रहती हूँ। कभी किसी तरीके से बनाती हूँ, कभी किसी तरीके से चेंज कर के ना। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, बच्चे कह देते हैं मुझे, अच्छा आज आपने ये बनाया ना, इसको आप उसी स्टाइल में बनाइएगा जैसे आप पहले बनाती हैं ना। तो बोलना कुछ नहीं है ना, मुझे इतनी हँसी आ रही होती है। तो लेकिन नहीं बाद में तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए खैर जनाब, ये देखें इसका बनता था ना कि ये सॉफ्ट बने। अच्छा फिर ना सेंटर में हो गया सिलेंडर ख़त्म। ठीक है, तो वो बस उस टेंशन में ना मैं आपको बाकी का नहीं दिखा सकी, बाकी आपने देखा ही हुआ है बहुत बार। खैर जनाब, यहाँ पर हमारी निहारी बनकर हो चुकी है रेडी, और इलेक्शंस आ रहे हैं, ये तो मैं डालती हूँ। तो आप किस किस पार्टी के साथ हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर करे, बेहतरीन करे, आमीन। दिल से दुआ है कि देखें हक सच की जीत होती है, और हमारे पाकिस्तान में तो ज़बरदस्ती की जीत जो है ना वो बनाए फिर रहे हैं, या पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अल्लाह ही है, उन लोगों को कोई हदायत आ जाए तो ऐसे लोगों को वैसे हदायत नहीं आती होती, ऐसे ही है ना। बहरहाल जी, दिल से दुआएं, जो भी दुआएं अल्लाह ताला बेहतर करे, और अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ना चाट मसाला भी ऐड कर लिया था। आप लोग कहते होंगे चाट मसाले का क्या तुक है बीच में, लेकिन है था यार, मेरा दिल चाह रहा था। तो फिर इसके बाद यहाँ पर देखें जी, वली साहब अपना पूरा लैपटॉप उसको खोल के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये भी आपको चेक करवाती हूँ। इसने फिर खुद माशाल्लाह सेकंड टाइम इसको मतलब सेटमेंट किया। लैपटॉप ने भी एक बड़ा सा सांस लिया, बाद में खुल के सांस जिसे कहते हैं ना। ज़ाहिर है जितना यूज़ होता है उसमें डस्ट भी तो उतनी जाती है ना। खैर जनाब, ये आ जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, चलते हैं जी बाहर, और अपना कुछ आज फिर खाना पीना इकट्ठा करते हैं प्रॉपर। जब आप बच्चों के साथ होते हैं ना तो वैसे का सीन नहीं बन रहा होता, बच्चे तंग कर रहे होते हैं ना, आदम स्पेशली, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब, और फिर वो ये था कि उसको और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी चाहिए होती हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर वली साहब हमारे साथ थे, और उसको हमने स्कूल भी ड्रॉप करना था, उसके पहले 2 आवर्स नहीं थे, तो जिस वजह से बस फिर वो हमारे साथ था। तो यहाँ से अब पहले हम कुछ ले लेते हैं वली को खाना पीना, कि वली आपने स्कूल जो साथ लेके जाना है। लेकिन वली भी कहता मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, मैं कुछ इतना हैवी नहीं लूँगा, मैं कोई आइस टी वगैरह इस तरह का कोई पीना पिलाना ले लेता हूँ, खाया नहीं जा रहा ज़्यादा। तो जैसा कि आपको पता है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो बस फिर मार्केटों में उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये दिल शिल, ये टेडी बियर्स, फ्लावर्स, ढेरों ढेर। अच्छा जी, यहाँ पर हम वली को ड्रॉप करते हैं, ये बिल्कुल उससे अगला दिन नहीं है, ये 2-3 दिन की शेयरिंग मैं आपसे कर रही हूँ, सेकंड डे बीच में गुजर गया था। तो खैर अब वली को हमने कर दिया है उसके स्कूल ड्रॉप, और वीडियो का भी एंड करते हैं ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।